जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस किसी बात को तो लेकर ये काफी ज्यादा क्लैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे हाथ में कप है, वो क्रिस्टल क्लियर है। ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, कुछ बातें शायद आपको या तो ये बताना चाहते हैं या फिर आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इमोशनल कनेक्शन जरूर ये दिल में फील कर रहे हैं, जिस कनेक्शन की वजह से बात करने में हिचकिचाहट है। अगला कार्ड है फेथ का। कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर उनको यकीन है कि सच्चे दिल से दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन जो भी चल रहा है उसका रंग जरूर इनको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो भी परेशानी है उस परेशानी से हटके ये जरूर जिंदगी में सक्सेस हासिल करेंगे, क्योंकि अगला कार्ड है सिक्स ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है, तो सुबह सुबह अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्टेशन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये कई सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। लव लाइफ में भी सक्सेस चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस चाहते हैं, और अपनी जो एक लाइफ है उसमें अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इस पर्सन ने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है। तो ये जो उनकी ख्वाहिश है कि मेरे पास जिंदगी में सब कुछ हो, ऐसी कोई भी चीज ना हो जिसकी मेरी लाइफ में कमी है, बस वही चीजें ये चाहते हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अकेलेपन से ये पर्सन तंग आ चुके हैं। ये जैसे अकेली है, इसके हाथ में बर्ड है, बातचीत करने के लिए कोई नहीं है। वैसे ही सुबह सुबह आपसे बात करने का इनका मन तो है। हाथ में जो बर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, लेकिन मैसेज के जरिए। कॉल करने का इनका मन नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा उदास फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ कॉइंस, और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जिंदगी में एक नई शुरुआत के लिए काफी ज्यादा ये बेचैन हो रहे हैं, और वो शुरुआत न जाने कब से इंतजार करने के बावजूद भी नहीं हो रही, इस वजह से और भी ज्यादा परेशान है। अगला कार्ड है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन अपना चेहरा नहीं दिखा रहा, वैसे ही आपके पर्सन आपको नहीं बताना चाहते कि फिलहाल उनका मूड किस वजह से खराब है। टू ऑफ कप की एनर्जी में आपको काफी ज्यादा मिस किया जा रहा है। मतलब काश इस पर आप उनके सामने होते और आप दोनों टू ऑफ कप की एनर्जी में एक दूसरे से जुड़ जाते, तो इनका ये जो सैडनेस है वो हैप्पीनेस में बदल जाता, लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं है। ये सोच के और भी ज्यादा उदास है। फिर है नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। गिव अप करने के मूड में है कि जैसे अब मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, तो यूनिवर्स के सामने कहीं ना कहीं इन्होंने जरूर सरेंडर करने के बारे में सोच लिया है कि अब जो होगा वो यूनिवर्स जैसे फैसला होना होगा वो हो जाएगा। अपनी तरफ से तो ये सभी कोशिशें शायद कर चुके हैं। और फाइनल कार्ड है द मून। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कल रात को भी इन्होंने काफी कुछ रोमांटिक सपना देखा है। उस सपने के बारे में भी शायद आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन मूड खराब होने की वजह से बातचीत की बजाय ये मैसेज ही सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। अहम मोमेंट का कार्ड ये बताता है कि जिंदगी में बहुत कम इनको सुकून के लम्हे याद हैं, और उन्हीं लम्हों को ये याद करके अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंदगी में तकलीफ ही मिलती है, हैप्पीनेस भी कुछ देर बाद ही सही लेकिन मिल ही जाता है। पेनफुल सेपरेशन फील हो रहा है, आपके साथ जो दूरियां महसूस हो रही है वो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी हालत में जल्द से जल्द बस ये दूरियां खत्म हो जाए। कैरिंग बैग,
दिल के ऊपर एक अलग सा बैगेज ये फील कर रहे हैं, जज्बात काफी ज्यादा हैं, आपसे शेयरिंग नहीं हो रही है। इस वजह से और भी ज्यादा दिल में जो जज्बातों को इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। नीड फॉर ऑनेस्टी, सच्चे दिल से अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताने की फिलहाल जरूरत है। मतलब अगर सच में इनके लिए एक एक दिन आपके बिना जीना मुश्किल होता चला जा रहा है, तो उस बात को एक्सेप्ट करना जरूरी है। थॉट्स का कार्ड ये बताता है कि न चाहते हुए भी ये कंटिन्यूअसली आप दोनों के हैप्पी मोमेंट को सोचते रहते हैं, और उसी हैप्पीनेस को पाने की चाहत इनको चैन से जीने नहीं दे रही है। आपके साथ बिताए हुए पल इनको याद आ रहे हैं, वो मेमोरीज काफी ज्यादा ट्रिगर हो रही है, और फिलहाल भी आपको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में लाने का जो ख्याल है, वो जुनून की तरह इनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। ओवर एनालाइजिंग चल रही है, न चाहते हुए भी बार बार वही ख्याल मन में आ रहे हैं, रिपीटेटिव थॉट भी है, और इन बातों से क्या करे, कैसे परेशानी से निकले, कैसे टू ऑफ कप की एनर्जी में हमेशा के लिए जुड़े, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और इनको यही लग रहा है कि जब तक परफेक्ट टाइम जिंदगी में नहीं आता, मतलब डिवाइन का, यूनियन का, तब तक ये कितना भी क्यों ना चाहे, इनकी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी नहीं आ रही जो ये चाहते हैं। इस वजह से और भी ज्यादा उदास है। मैजिकल डीएनए का कार्ड ये बताता है कि दूरियां कितनी भी क्यों ना हो, इनके माइंड में 24/7 आप चलते रहते, और इनको ये समझ में आ गया है कि जब तक आपको पा नहीं लेते, तब तक ये चैन से नहीं जी सकते। अगला कार्ड है टेम्परेट, काफी ज्यादा आपको लेके पैशनेट जज्बात है, आपके वो खूबसूरत पल याद कर रहे हैं, जिन लम्हों में आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिता चुके हैं। उन बातों को याद करके काफी ज्यादा मेमोरीज ट्रिगर हो रही है, और उन पलों को फिलहाल इस पल भी ये पाने की चाहत रखते हुए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन वो बातें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अपने घर में हैं और ये पर्सन अपने घर में है। शेडिंग ओल्ड स्किन, सब कुछ नए सिरे से ये शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब जो बातें आप दोनों के बीच में आ रही हैं, जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है, उन बातों को हमेशा के लिए आप दोनों के बीच में से हटाना चाहते हैं। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, ये बस चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई शुरुआत हो जाए। वेकअप कॉल का ये कार्ड बताता है कि शायद सुबह सुबह मॉर्निंग में आपका ख्याल इसलिए भी उनके माइंड में आ रहा है, क्योंकि कल रात को भी इनका काफी ज्यादा मन था आपसे बातचीत करने का, लेकिन किसी वजह से बातचीत नहीं हो रही। तो सुबह सुबह बस यही विश कर रहे हैं कि काश आज सुबह उठाने के लिए उनको आपका अगर कॉल वगैरह आ जाता, तो उनका मूड हैप्पीनेस में बदल जाता। बैकस्टेज मास का ये कार्ड बताता है कि आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का इनका काफी ज्यादा मन है। एक ऐसा टाइम जहाँ पे आप दोनों के अलावा और कोई नहीं हो, और ये दिल खोल के आपको अपने दिल की बात बता पाए। शालो कनेक्शन का कार्ड ये बताता है कि सच्चे दिल से कुछ बातें ये आपके सामने रखना तो चाहते हैं, लेकिन किसी चीज की वजह से हिचकिचाहट बहुत ज्यादा है, और इस वजह से क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से उनके दिल के ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। न चाहते हुए भी इनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं। ये अट्रैक्शन उनको चैन से बिल्कुल भी रहने नहीं दे रहा। सुबह उठते ही आपका ख्याल होता है, रात को सोने से पहले भी आपका ख्याल होता है, दिन भर में भी शायद काम में इनका मन नहीं लगता क्योंकि आपका ख्याल होता है। तो ये जो अट्रैक्शन है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, और उनको समझ में आ रहा है कि हमेशा के लिए जब तक ये दूरियां नहीं मिट जाती, तब तक ये अट्रैक्शन कम तो होने वाला नहीं है। उल्टा दिन ब दिन ये आपके बारे में और ज्यादा सोचने लगे हैं, जिसके ऊपर इनका खुद का काबू नहीं है। और फाइनल कार्ड है टॉप सीक्रेट, अपने दिल की कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं कि सच में ये पर्सन कितना ज्यादा पैशनेटली आपके बारे में क्या क्या महसूस करते हैं, क्या सोच है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो सुन के शायद आपको कई सारे ऐसे पल भी खुशी के मिल सकते हैं जो शायद आपने सोचा नहीं था। तो ऐसे कुछ दिल के राज ये आपसे शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है, लेकिन उनका मूड खराब होने की वजह से सिर्फ सोच ही रहे हैं। बातें करने का इनका फिलहाल तो एक आप कह सकते हैं मूड नहीं बन रहा, और आपको मिस करते हुए उदासी काफी ज्यादा छाई हुई है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।